अगर जेल का दौरा किया है तो किस तरीके का देखा सर? हाँ, आज मैंने एक विस्तृत दौरा किया है और जो जेल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किया। सबसे पहले तो जो सुरक्षा इंतज़ामात होते हैं कि जेल में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए मैंने अपने ऑफिसर्स के साथ डिटेल में डिस्कशन भी किया है और ये भी देखा है कि क्या इंतज़ामात किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक सीसीटीवी कैमरों का बहुत अच्छा सर्वेलेंस नेटवर्क बनाया हुआ है और उसकी हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं। जो हमारी अपने जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है। तो हम लोगों का जो सबसे बड़ा फोकस है वो ये है कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो और जेल में जो हार्डकोर क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स बंद हैं वो किसी प्रकार का फ़ायदा ना उठा सकें और जेल में रहते समय जेल की सुरक्षा भी का फ़ायदा भी उठाएं और जेल में रहते हुए किसी क्राइम में अपना रोल अदा करें या किसी क्राइम का हिस्सा बने, उसको रोकना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हम लोगों ने कई सारे ऐसे कदम उठा रखे हैं जिससे कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था ठीक बनी रहे, उस पर मैंने चर्चा की है। और जेल में हम लोग जो जेल के इनमेट्स हैं, जो जेल प्रिजनर्स हैं, उनकी हेल्थ की स्क्रीनिंग का काम है और उनकी एजुकेशन और उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उसके ऊपर भी कई सारी हम लोगों ने योजनाएं शुरू कर रखी हैं। हर जेल में एक फैक्ट्री होती है जहां पे सजा याफ्ता कैदी काम करते हैं, उनको उनकी लेबर का पेमेंट मिलता है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम लोगों को बेचते हैं। तो जो हमारा यमुनानगर जेल की जो फैक्ट्री है वो लोहे की अलमीरा बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए काफ़ी जानी जाती है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो आज मैंने उसको देखा है। उसके अलावा कुछ जो हमारे प्रिजनर्स जेलों में, मतलब इस जेल में अलग अलग बैरकों में बंद हैं, उनसे इंटरेक्शन किया है मैंने। तो उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई हैं, कुछ दिक्कतें बताई हैं, कुछ ने अपने को अपनी पारिवारिक समस्याओं को बता के रिक्वेस्ट की है कि उनको दूसरी जेलों में ट्रांसफ़र किया जाए। तो उन सब पे डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है, काफ़ी जानकारी मिलती है। जेल ऑफिशियल से भी मैंने इंटरेक्शन किया है। हम लोगों ने जो अपनी जेल ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेसफुल ड्यूटी होती है, तो इनके लिए 90 डेज़ का एक फ़िटनेस प्रोग्राम हमने शुरू कर रखा है, जिसमें कि हम इनका BMI, शुगर और BP मॉनिटर करते हैं। पहले भी एक बार मेज़रमेंट कराया था, अभी दोबारा कराया है। डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने मैंने काफ़ी डिटेल में चर्चा की है, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रिजनर आता है जेल में, उसके हम लोग शुरू में ही कई टेस्ट कराते हैं। HIV का चेक करते हैं कि HIV पॉजिटिव है कि नहीं है, हेपेटाइटिस B और C का देखते हैं, TB का देखते हैं और ड्रग डिटेक्शन टेस्ट भी करते हैं। और उसमें जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनका उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मेंटल हेल्थ को भी हम लोग लगातार मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं और जिनका कोई समस्या पाई जाती है उनको मेडिसिन्स भी मिलते हैं। हमारे इस जेल पे 2 डॉक्टर्स रहते हैं और उनसे मैंने डिटेल में बात की है। जिसकी जो भी समस्या है मेडिकल संबंधित, जो मेडिकल से रिलेटेड, उसमें हम लोग उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये पूरा एक तरीके से जेल का एक ओवरऑल इंस्पेक्शन करके, जो जेल की अलग अलग, जैसे कई प्रिजनर्स ने बताया है कि उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया है या अपडेट नहीं हुआ है या उनका पैन कार्ड नहीं बन पाया है, तो जो प्रिजनर्स जेल में फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जेल के नियमों के तहत हम लोग उनको वेजेस देते हैं। उन वेजेस को उनके बैंक अकाउंट में जमा करने में दिक्कत आ रही है, उसको हम लोगों ने आज कुछ केसेस नोटिस में आए हैं, उस पर काम करके उनको सॉल्व करेंगे। और जो प्रिजनर्स हैं ये पहले से दिए हुए नंबरों पे अपने घर पे बात कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोगों ने बताया है कि जो उन्होंने नंबर दिया है उनका वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ओवरऑल मैंने देखा है कि जो यमुनानगर जेल है उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बहुत अच्छे स्तर का है। फिर भी जो बातें मेरी नोटिस में आई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार जैसे ज़बरदस्ती, मतलब एक अच्छा ट्रेंड है कि गैंगस्टर पकड़े जा रहे हैं जेलों में हैं, क्योंकि इसके अलावा जो जेलों से फ़ोन भी जाते हैं एक्सटॉर्शन कास्ट, वो ना हो, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जेलों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था और जेल में जो बंद हार्डकोर और गैंगस्टर्स हैं
वो लोग इस तरीके की कोई घटना ना कर पाएँ जेल में रहते हुए। नाजायज़ फ़ोन का इस्तेमाल करना या नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना ये ना हो, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसके बारे में हम लोग लगातार आपस में मीटिंग करते हैं, अलग अलग कदम उठाते हैं। तो मैं इस बात को पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई घटना यमुनानगर जेल में नहीं हुई है। और एक दो बार जो पेरोल से वापस आए एक्यूज़्ड, उन्होंने सज़ा याफ्ता लोग जो पेरोल से वापस आते हैं उनके पास तलाशी में नशीले पदार्थ रिकवर हुए हैं। लेकिन इस साल हमने यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना होने नहीं दी है और ऐसी कोई शिकायत भी नहीं है। कोई भी एक्सटॉर्शन की कॉल जेल से इनिशिएट हुई हो, ऐसा नहीं है। इसमें सर जैसे पेट्रोल पंप्स हैं या और भी क्या क्या सर नई स्कीमें लगाने जा रहे हैं? हाँ, मैंने बताया कि जो यमुनानगर जेल है उसमें उसकी लैंड पे हमने आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ हमने पेट्रोल पंप चालू किया हुआ है। उस पे जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं जिनका व्यवहार अच्छा रहा है, उनको जेल के नियमों के तहत हमने वहाँ तैनात किया है, वो लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा ये है कि पहला जैसे मैंने बताया कि जेल में कैदियों के स्वास्थ्य से रिलेटेड ज़रूरी है कि उसका ध्यान रखा जाए। उनको जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कंप्लीट इलिटरेट हैं, तो हम लोग एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उल्लास स्कीम है, उसमें उनको हम साक्षर बनाने का काम कर रहे हैं। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें हम उनको 10वीं और 12वीं में एनरोलमेंट करा के उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास हैं, उनको इग्नू जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें हम बीए या बीकॉम या बीएससी कराने का कर रहे हैं। तो एक तो एजुकेशन पे फोकस है, दूसरा वोकेशनल ट्रेनिंग पे, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग है, कारपेंट्री है, वेल्डिंग है, गार्डनिंग है, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज़ हम लोग जो सरकारी आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। तो वोकेशनल ट्रेनिंग पे भी हम लोगों का फोकस है। और अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो जेलों में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे, जिससे कि जो कैदी हैं उनको खेलने का भी मौका मिले। इसमें होगी। इसके अलावा पुलिस अपना जेल के अधिकारियों की कितनी कमी या जैसे जेल के ऑफिशियल्स की हमारे पास कमी है और इसके बारे में हमने सरकार को भी बता रखा है और उनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू रिक्रूट करने का प्रयास, उसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ फोर्स हमें दूसरी जगह से भी मिली हुई है और यहाँ पर यमुनानगर जेल में जो प्रिजनर्स की संख्या है, बंदियों की संख्या, उसके हिसाब से कोई ओवर क्राउडिंग नहीं है। हमारे पास पर्याप्त जगह है और जो हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है उससे हम लोग ये अपनी जो जेल की ड्यूटीज़ हैं उनको कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास थोड़ी कमी है जेल ऑफिसर्स की और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें एडिशनल मैन पावर मिले। सर जैसे पीछे रेंज बनाने की बात थी पुलिस की तरह, इसके अलावा जैसे आईजी या डीआईजी रेंज अभी भी कुछ पद खाली हैं? अभी कुछ है जेलों में, जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसको हम लोगों ने बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं, जिससे कि जो जेल का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसको करने में उनको दिक्कत ना आए। उनको हम लोग लगातार सपोर्ट करते हैं जिससे कि वो अपने जेल को अच्छा मैनेज कर सकें। इसमें सर एक प्रॉब्लम आई, जोन से तो सीनियर ऑफिसर है, उनकी सैलरी कम है, जो जूनियर है या पुराने उनकी सैलरी ज़्यादा है। कुछ एक बीच में एक लेवल है जेल सिस्टम में जिसमें कि उनके कुछ भत्ते कम हो जाते हैं। जैसे ही उनका प्रमोशन होता है उनके कुछ भत्ते बंद हो जाते हैं। वो समस्या मेरी नोटिस में आई है, उसको हम लोगों ने टेकअप किया है और हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें उनके जो भत्ते हैं उनको ना बंद किया जाए। ठीक। कॉरपोरेशन है किस तरीके से काम कर रहे हैं अपने कर्मचारी? जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसका मुख्य कार्य जो पुलिस का जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस बिल्डिंग्स का, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन वर्तमान में पुलिस के अतिरिक्त जो जेल विभाग है उसकी सभी तरीके की बिल्डिंग्स का रिक्वायरमेंट और बाकी सरकार के कोई भी और अन्य जो डिपार्टमेंट हैं वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग्स या और भी कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ यमुनानगर में हम लोग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी काम कर रहे हैं। जेल में जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, जो स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, वो हम लोगों ने बनाए हैं। लगभग सभी काम पूरा हो चुका है। मुझे लगता है 15 मई तक हम उसको
100% पूरा कर देंगे। पुलिस लाइंस में भी मकानों की, पुलिस के मकानों की रिपेयर का काम चल रहा है। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पुलिस स्टेशन बनाना है या कोई पुलिस पोस्ट बनाना है, वो सभी काम यमुनानगर में भी चल रहे हैं और इस राज्य के अन्य सभी ज़िलों में चल रहे हैं।